हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आई एम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है इन फिगर 6.19। ये फिगर 6.19 है, आप इसको देख सकते हैं और ये फिगर आपके बुक में बना है। बोल रहा है D पैरेलल टू AC, जो ये DE है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं D साइड वो AC के पैरेलल है, ठीक है ना। D जो है AC के पैरेलल है। ये सारा का सारा गिवन डाटा है, ठीक है ना। और DF पैरेलल टू AE, ये जो DF है वो AE के पैरेलल है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो DF है वो AE के पैरेलल है, ठीक। तो हमको इस आधार पे प्रूफ करना है जो BF होगा, BF अपॉन में FE होगा, वो इक्वल होगा B अपॉन में EC के, ठीक है ना। ये दो चीज दे दिया है गिवन डाटा के रूप में, D पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE, ठीक। इस आधार पे हमको BF अपॉन में FE इक्वल प्रूफ करना है B अपॉन में AC के, ठीक है ना। मतलब ये वाला चीज को हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। लाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो डाटा गिवन में है, ठीक है ना, उसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन डाटा में कैसे, यहाँ पास सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। सॉल्यूशन में ना गिवन में आपको क्या क्या चीज दिया है, जो आपका DE है, DE वो पैरेलल है AC के, और जो DF है वो पैरेलल है AE के, ठीक। ये डाटा गिवन है, ठीक। अब उसके बाद जो हमको प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक। यहां पर लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमको ये चीज प्रूफ करना है, ठीक। इसको लिख देते हैं BF अपॉन में FE इक्वल टू DE अपॉन में EC, ठीक। ये चीज हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, यहां पास लिखेंगे हम प्रूफ। अब आपको थोड़ा सा जो थ्योरम 6.1 है उसको रिवाइज करा देता हूं। थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ होती है या फिर उस ट्रायंगल में एक लाइन, ठीक है ना, मतलब खींची जाती है, और वो जो लाइन है उस ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल होती है, और वही लाइन जो बचे हुए दो साइड्स है उनको इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो जो उस ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पास मैं पूरा लिख के समझाऊंगा, ठीक है ना, कैसे। देखिए यहाँ पास आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, ABC है, ठीक है ना। यहाँ पास प्रूफ करने में पहले आप पूरा ट्रायंगल लिखिए ABC, ठीक। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, ठीक है ना। यहां पास एक चीज देख रहे होंगे, जो हमारा DE है वो पैरेलल है AC के, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देखिए यहां पास बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं यहां पास मेंशन कर दिया, ठीक है ना। मैं ये चीज नहीं लिखना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए मेंशन किया ताकि आपको पूरा ये जो ट्रायंगल है वो आपको दिखे, ठीक है ना। ये बाकी के जो ये चीज है वो ना दिखे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो वो चीज आपको ना दिखे, आपको बस ABC ट्रायंगल दिखे, ठीक है ना। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि जो DE है वो क्या किससे पैरेलल है, AC के पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ पास गिवन डाटा में भी दिया है कि जो DE है वो AC के पैरेलल, ठीक है ना। DE पैरेलल टू AC, ठीक है ना। DE जो है, DE यहाँ पास जो गिवन डाटा वही चीज लिखा हो, ठीक है ना। जो DE है, ये वाला जो DE है वो AC साइड्स के पैरेलल, ठीक है ना। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक। अब
ए बी एक साइड हुआ, बी सी एक साइड हुआ और ए सी एक साइड हुआ, ठीक है ना, 3 साइड है। और जो डी है उसको समझिए कि एक लाइन है, ठीक है ना, यहां पास समझिए कि एक लाइन है, और ये जो लाइन है यहाँ पास आप देखेंगे, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये जो साइड है ट्रायंगल का जो साइड है उससे पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना। और यही थ्योरम 6.1 कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल होती है, और वही जो लाइन है यहाँ पास आप देख सकते हैं ट्रायंगल के जो 2 साइड्स बचा हुआ है, ठीक है ना, इसको तो छोड़ दीजिए, तो पैरेलल में चला गया, ये जो 2 साइड्स बचा हुआ है ए बी और बी सी, जो साइड से बचा हुआ है, ये जो लाइन है यहाँ पास इंटरसेक्ट की और यहाँ पास इंटरसेक्ट की, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो दोनों साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। ये थ्योरम 6.1 से हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों साइड्स का रेशियो कैसे बना, देखिए जैसे बीई अपॉन में यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पास हम लिख सकते हैं ये पैरेलल है, ठीक है ना, यहाँ पास हम लिख सकते हैं बीई अपॉन में ईसी इक्वल टू बीडी अपॉन में डीए। ये कैसे हमने लिखा, ये हमने लिखा बाई थ्योरम 6.1, है ना। थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में, ठीक, कोई एक लाइन किसी एक साइड से पैरेलल होती है और वही लाइन अगर उन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों साइड्स का जो रेशियो है, ठीक है ना, जैसे बीई अपॉन में ईसी जो होगा वो इक्वल होगा बीडी अपॉन में डीए के, ठीक है ना। ये थ्योरम 6.1 से हुआ। अगर आपको थ्योरम 6.1 ही नहीं बनता तो बात अलग है, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक, अब एक और चीज दिया है। अब देखिए ये जो बड़ा ट्रायंगल रहा ना, ठीक है ना, अब इसको भूल जाइए, बड़े वाले ट्रायंगल को भूल जाइए। अब यहां पास देखिए ए बी ई ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको उसी ट्रायंगल को में देखना है, ठीक है ना। बाकी जो बचा हुआ 2-3 ट्रायंगल है यहाँ पास, उस चीज को नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पास बहुत सारे ट्रायंगल है, ठीक है ना। ए बी ई यहां पास मैं इसलिए लिखा ताकि आपको ए बी ही दिखाई दे, ठीक है ना। इसमें ये वाला जो इधर का पोर्शन है वो मिट जाए, ठीक है ना, और बाकी ये जो यहाँ पास भी 3 ट्रायंगल बन रहा है वो मिट जाए, ठीक है ना। आपको बस ये वाला जो ट्रायंगल है वो दिखाई दे, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो जो डीएफ है, जो आपका डीएफ है, ये वाला जो डीएफ है वो ए के पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो डीएफ है यहाँ पास गिवन डाटा में भी दिया है कि जो डीएफ है वो ए के पैरेलल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में जो डीएफ है वो पैरेलल है ए के, ठीक। डीएफ ये वाला जो साइड से, ठीक है ना, या फिर यहाँ पास जो लाइन बन रहा है वो इस ट्रायंगल के ए साइड से पैरेलल है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पास हमने थ्योरम 6.1 से इस ट्रायंगल के जो दोनों साइड्स है उनका रेशियो इक्वल किया था, वही चीज तो यहां पास करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये इसको मान लीजिए क्या एक लाइन है, ठीक ना, और ए बी ई ट्रायंगल का ए क्या है, एक साइड है। यहां पास आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल क्या है, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी ई, ठीक है ना। यहाँ पास आप देखिए ए बी ई ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में जो ये वाला चीज है वो क्या है, साइड है कि नहीं है। इस ट्रायंगल का तो साइड है ना, यहाँ पास तो ए बी ई में ए जो है इस ट्रायंगल का तो साइड है, ठीक। अब डीएफ है उसको समझ लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट समझिए, ठीक है ना। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके तो पैरेलल हुई ना, पैरेलल हुई। अब पैरेलल होने के बाद यही लाइन सेगमेंट ये ए बी जो साइड है उसको डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो बीई जो साइड है, ठीक है ना, उसको एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही थ्योरम 6.1 कहता है कि अगर ऐसा होता है कि कोई एक लाइन सेगमेंट उसी साइड से पैरेलल होती है और बाकी के तो बचे हुए साइड से उसको इंटरसेक्ट करती है, तो उन जो दोनों साइड है, मतलब उन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। जो चीज मैंने यहाँ पास समझाया वही चीज मैं यहाँ पास भी समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं बाई थ्योरम 6.1, ठीक है ना, बाई थ्योरम 6.1 इसका जो साइड्स है, ठीक है ना, यानी बी एफ अपॉन में बी एफ
अपॉन में एफ ई इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू ये वाला जो साइड से, ठीक है ना, बी डी अपॉन में डी ए, ठीक है ना। ठीक, ये कैसे हुआ, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए कैसे हुआ, थ्योरम 6.1 से हुआ, ठीक है ना। जो थ्योरम 6.1 है वो कहता है कि अगर पैरेलल है, अगर तुम पैरेलल हो तो ये चीज आना ही आना है, ठीक है ना। तो आगे हमारा अब इस वाले को देखिए, दो इक्वेशन मान रहा है, ठीक है ना, यहाँ पास भी एलएचएस आरएचएस है, यहाँ पास भी एलएचएस है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ठीक, ये आपका क्या है इक्वेशन 1 है, ठीक, और ये आपका क्या है इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशन का जो आरएचएस है वो क्या है, इक्वल है। आरएचएस क्या है, इक्वल है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन का अगर आरएचएस इक्वल है तो उसका एलएचएस जो है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पास हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 की मदद हम लिख सकते हैं जो हमारा बी एफ जो हमारा बी एफ अपॉन में एफ ई होगा वो इक्वल हो जाएगा बीई अपॉन में ईसी के, है ना। देखिए एल आरएचएस इक्वल था तो हमने एलएचएस को भी इक्वल कर दिया, ठीक है ना। बीएफ अपॉन में एफ ई ये वाला चीज है और बीई अपॉन में ईसी ये वाला चीज है, और यही चीज हमको लाना भी था, हमने ला दिया। यहाँ पास आपको नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये चीज आपको शायद ना दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी और ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, बीएफ है और ये आपका एफ ई है और ये आपका बीई है और ये आपका ईसी है, ठीक है ना। अब तो और ना दिख रहा होगा बीएफ अपॉन में एफ ई, हाँ थोड़ा बहुत दिख तो रहा है। ये ऐसे ही करना, ठीक है ना। और यही चीज हमको प्रूफ करना, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 आपको पढ़ लेना है, तभी जाके ये एक्सरसाइज बनेगा आपसे, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।